शॉप से डायरी लेनी है। तो उनको फिर लगा कि नहीं शी कांट इग्नोर। तो इस बार उन्होंने उनको और उनके बेटे जय को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करे, जॉय आंटी एंड जय अंकल को गुरुजी इस बार स्टेशनरी शॉप में ले गए और बोला तू मधु वास्ते डायरी नहीं लिखती। तो उन्होंने मिलकर डायरी ली। तो फिर गुरुजी ने उनको इट सीम्स टेलीपैथी से बोला तू एनजे नहीं, तू सजा के देनी है। तो मधु ने कह रहा है वो बुक लिखेगी, सत्संग दी बुक द टाइटल होएगा महिमा ऑफ माई गुरुजी। तो गुरुजी ने जॉय आंटी के थ्रू मेरे को बुक लिखने की आज्ञा दी। इंग्लिश बुक महिमा ऑफ माई गुरुजी टाइटल था। तो ऐसे संगत जी इंग्लिश बुक महिमा ऑफ माई गुरुजी रिलीज हुई। और जब वो बुक का मुझे आज्ञा मिल गई ना गुरुजी से, मैं घर पे आके बहुत शुक्राना किया उस सत्संग के बाद। फिर मैंने सोचा मेरी छोटी बुद्धि में यही लग रहा था कि हार्ड कवर बुक पब्लिशिंग होती है। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी हार्ड कवर बुक पब्लिशिंग में तो बहुत रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल राइटर एंड नाइदर डू आई हैव दोज रिसोर्सेज। तो वो कभी हो भी पाएगी, मेरा ये सपना कभी पूरा हो भी पाएगा। गुरुजी इस बुक से मैं आपको शुक्राना देना चाहती हूँ और पूरे ग्लोबल परिवार, हमारा परिवार बढ़े और सत्संग को ब्लेसिंग्स मिले, संगत को पॉजिटिविटी मिले, मैं वो चाहती हूँ। तो मैंने ये कहना शुरू कर दिया गुरुजी कभी मेरा सपना पूरा हो पाएगा। हार्ड कवर बुक पब्लिशिंग तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये बोला। उसके बाद गुरुजी से पूछती रहती थी, मन में लगा रहता था कि कभी ये सपना पूरा होगा। तो अभी क्या हुआ, जब लॉकडाउन हुआ ना 28 मार्च को, उस दिन मुझे बहुत ज्यादा रियलाइज हुआ कि मेरे पास भी रिलेटिवली बहुत ज्यादा टाइम है बुक देने को, और संगत को भी इस कोविड सिनारियो में पॉजिटिव रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा बुक्स और सत्संग पढ़ने और सुनने चाहिए। तो मैंने उस दिन 28 मार्च इवनिंग में नाइट में सोने से पहले गुरुजी से बोला, गुरुजी बेस्ट टाइम है बुक लिखने के लिए और संगत के लिए बुक पढ़ने के लिए, प्लीज बताओ ना, कुछ राह दिखाओ, गाइड करो। हार्ड कवर बुक पब्लिशिंग तो गुरुजी बहुत बड़ी चीज है, हो नहीं पाएगा, कुछ गाइड करो। 28 मार्च इवनिंग को मैं ये गुरुजी से अरदास करके कि गाइड करो ये कह के मैं सो गई। 29 मार्च मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ। नीति चोपड़ा आंटी दुबई की, उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने मुझे डिम्पल रूपानी आंटी की पीडीएफ बुक भेजी। तो क्लियर गुरुजी जैसे गाइड कर रहे थे कि तू हार्ड कवर बुक लगा रखी है, पीडीएफ भी तो होती है। मुझे समझ में तो आ गया गुरुजी का इशारा है। मैं सोच रही थी और इधर से मीनवाइल जो आरती कपूर आंटी हैं, यूएस में रहती है, जनरल कपूर अंकल की बेटी, गुरुजी जनरल कपूर अंकल को भी बहुत ब्लेस करें, लॉन्ग हैप्पी हेल्दी लाइफ दें। और गुरुजी आरती कपूर आंटी एंड डिम्पल आंटी की पीडीएफ बुक से इंस्पायर होके उनके थ्रू गुरुजी ने जैसे मुझे गाइड किया हो कि तू छोड़ दे ये हार्ड कवर लगा रखा है, एक पीडीएफ बुक निकाल दे। तो इतने में मैं सोच रही थी ये दो बुक से मुझे इंस्पिरेशन मिल गई। नीति चोपड़ा आंटी ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, मधु व्हाई डोंट यू आल्सो कम अप विद योर पीडीएफ बुक, यू हैव सो मेनी सत्संग्स। तो ये तो श्योर था कि गुरुजी की आ गया है। बस तब उस दिन डिसाइड हो गया 29 मार्च को कि बुक बनेगी, पीडीएफ बुक बनेगी, इंग्लिश बुक होगी, टाइटल होगा महिमा ऑफ माई गुरुजी। तो इंग्लिश बुक ऐसे हुई। हिंदी बुक की जर्नी जैसे मैंने आपको बताई कि इंग्लिश बुक जब हो गई तो इंग्लिश बुक रिलीज होने से 3 दिन पहले मैंने, हमारी एक अविनाश आंटी हैं, बहुत प्यारी आंटी हैं, मेरा ये सेशन, मेरा ये सत्संग और कुछ भी अधूरा होगा उनके जिक्र के बिना, उनको थैंक्स किए बिना। गुरुजी का बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे यूके में अविनाश आंटी के रूप में मां दी है। जब मैं शुरू में नई आई थी ना संगत जी, मैं यूके में जब आई थी ना, एवरीडे मॉर्निंग जब मैं जाती थी ना, ऑफिस में जाते हुए अपनी मम्मा से बात करती थी, सब कुछ शेयर करती थी, नई गुरुजी से जुड़ी थी, तो जो भी एक्सपीरियंसेस होते थे ना उनसे शेयर करती थी। एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं इवनिंग में आके घर में बैठती थी ना, तो आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू माई मम दैट टाइम ऑल्सो। लेकिन इंडिया और यूके में टाइम डिफरेंस ऐसा है, उस वक्त मुझे लगता था मम्मा सो रही होंगी। तो एक दिन मुझे बहुत अर्ज हुई मम्मी से बात करने की, तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरुजी को बोला, गुरुजी कुछ सोल्यूशन नहीं हो सकता, मेरा शाम को भी बात करने को मन करता है माँ से और टाइम डिफरेंस इतना ज्यादा होता है। अब मेरी छोटी सोच, मैंने सोचा कि अरे गुरुजी टाइम डिफरेंस थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ हमारे प्यारे गुरुजी की सोच शुरू होती है। तो गुरुजी ने उसी वक्त अविनाश आंटी से मुझे फोन कराया। मुझे वैसे ही वो बेटी की तरह प्यार करती थी, वो सबसे बहुत प्यार करती हैं। उस दिन जो उन्होंने मेरे से बातें करी ना, तो रियली लगा कि गुरुजी ने उनको प्रॉम्प्ट किया मुझसे बात करने के लिए। अरे मधु बेटी आ गई और ऑफिस से आ गई, मैं वेट कर रही थी कब ऑफिस से आएगी, तेरे से बात करके बड़ा अच्छा लगता है, बेटी है तो मेरी, मतलब जैसे गुरुजी ने मेरी अरदास ही सुन ली हो, मुझे वैसे ही वो इतनी अच्छी लगती थी। तो गुरुजी ने इस तरह से मुझे उनके रूप में यूके में एक माँ दी है। और हम वो वेट करती थी कब मधु ऑफिस से आ जाएगी, हम शाम को बात करते थे, तो सुबह में इंडिया वाली माँ से, शाम में यूके वाली माँ जो गुरुजी की दी हुई है। तो अविनाश आंटी को गुरुजी बहुत ब्लेस करें, बहुत ही अच्छी सेहत दे उनको।
तो जब इंग्लिश की बुक रिलीज हो गई ना, 3 दिन पहले मैंने अविनाश आंटी को फोन किया, क्योंकि कोई भी बड़ा काम होता है ना संगत जी, मैं अपनी ममा से और अपनी मदर इन लॉ से आशीर्वाद लेती हूँ। एंड आई वाज श्योर कि मेरी ममा और ममा इन लॉ तो वर्किंग नहीं है, मैं 7 मई को इंग्लिश बुक रिलीज होने से पहले उनसे फोन करके उनका आशीर्वाद ले लूंगी। बट आई न्यू कि अविनाश आंटी काम करती हैं, उस दिन मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए 7 मई से 3 दिन पहले 4 मई को आंटी को फोन करके बोला, आंटी ऐसे ऐसे बुक रिलीज होगी, अपना आशीर्वाद दे दो। उस वक्त इस हिंदी बुक की फाउंडेशन ले हुई थी, आप ऐसा कह सकते हो। तब आंटी ने बोला था कि अरे मधु बेटा, हम जैसे लोगों का सोचते हैं जिनको हिंदी में ज्यादा जो कंफर्टेबल है। मैंने कहा ओहो गुरुजी, आंटी मैंने सोचा ही नहीं, तो हो सकता है गुरुजी आपके थ्रू आज्ञा दे रहे हो। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि हिंदी बुक के बारे में सोचा। उसके बाद जब इंग्लिश बुक रिलीज हो गई तो गुरुजी से शुक्राना करते हुए नेक्स्ट सेवा मांगी, तब गुरुजी ने फिर बोला हिंदी बुक। तो ऐसे तो हिंदी बुक की जर्नी शुरू हुई। तो गुरुजी का इतना इतना शुक्राना, हर वक्त शुक्राना। तो मैं बोल रही थी ना कि ये अविनाश आंटी हमारी माँ के रूप में, उन वही वही शी वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस हिंदी बुक। तो उन्होंने बोला कि हिंदी बुक होनी चाहिए, फिर गुरुजी ने आज्ञा दी, तो ये हिंदी बुक आज रिलीज हो रही है। और अविनाश आंटी के लिए और बाकी सब संगत के लिए जो हिंदी में पढ़ना चाहती है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहती है, वो इंग्लिश की बुक है। अगेन थैंक्स सो मच टू सोनिया कथुरिया आंटी एंड गौरव अंकल एंड टू दिस ब्लेसिंग्स पेज, इतना अच्छा मीडियम निकाला। और संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि ये करवा चौथ का सत्संग है लास्ट ईयर का। इस करवा चौथ वाले दिन क्या हुआ, मैं पिछले 2 साल से जब करवा चौथ करती थी ना यूके में, तो मैं बहुत मिस करती थी वो जो थाली रोटेट करने वाली रस्म होती है ना, वो ग्रुप ऑफ लेडीज जब करती हैं तब होती है। तो मैं ना जब से मेरी शादी हुई थी तब से मैं थाली रोटेट करने वाली रस्म करती थी। इंडिया में रही तो इंडिया में तो कितने अच्छे से करवा चौथ मनाया जाता है, इतनी ग्रुप ऑफ लेडीज होती है। फिर मैं दुबई शिफ्ट हुई, दुबई में मैं 14 ईयर्स रही। वहां पर भी हम लोग 40-50 लेडीज इकट्ठे होते थे और ये थाली घुमाने की रस्म मैं कर पाती थी। लेकिन पिछले साल से 2 साल पहले तक यूके में तो मैं किसी को जानती नहीं थी, क्योंकि मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। मैं तो आई यूज टू लॉन्ग्स टू टॉक टू इंडियंस, ये गुरुजी से जुड़ने से पहले की बात है। तो मेरे वो 2 करवा चौथ ना बहुत सिंपल गए। मैं थाली बटोरने की रस्म भी नहीं कर पाई और बहुत सिंपल तरीके से कर पाई। तो लास्ट ईयर 2019 का करवा चौथ आने लगा तो मैंने गुरुजी से अरदास करनी शुरू कर दी, गुरुजी प्लीज मेरा ये करवा चौथ बहुत अच्छा करवाना, बहुत ही ब्लेस्ड मेमोरेबल करवाना कि मैं जिंदगी भर याद रखूं। प्लीज गुरुजी, मैं वो थाली घुमाने वाली रस्म मिस करती हूँ, तो गुरुजी प्लीज मेरा ये करवा चौथ बहुत ब्लेस करना। गुरुजी ने तो इतने अच्छे से मेरी वो अरदास सुनी। तो क्या हुआ कि जब करवा चौथ आने लगा था ना, पहले तो उससे 4-5 दिन पहले जहाँ लास्ट सत्संग था वहाँ हमारी प्यारी माँ रूपी अविनाश आंटी ने मुझे रेड कलर का वॉलेट दिया, जो मेरी करवा चौथ ड्रेस से बिल्कुल मैच करता था। शी डिडंट नो अबाउट द कलर ऑफ माई ड्रेस, और उसमें गुरुजी का स्वरूप रख के दिया। और सच्ची में ऐसा लगा कि गुरुजी ही मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी आपको पता है करवा चौथ में तो माँ और सास, माँ से मायके की सरगी आती है और सास भी देती है सरगी, और माँ से भी हैम्पर आता है। तो फिर क्या हुआ, 3 दिन पहले करवा चौथ से मेरी बेटी ने बोला मम्मा अपनी करवा चौथ की ड्रेस ट्राई तो कर लो, क्योंकि करवा चौथ इज ऑल अबाउट डेकोरेटिंग योरसेल्फ टू प्लीज करवा माँ, सो दैट यू आर ब्लेस्ड विद लॉन्ग हैप्पी हेल्दी लाइफ ऑफ योर हस्बैंड। वो फास्ट ही हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारे हस्बैंड को लंबी उम्र मिल सके। तो उसमें तो सजना धजना साज श्रृंगार होता ही है। तो मेरी बेटी ने एक इवनिंग 2 दिन पहले बोला कि मम्मा ड्रेस ट्राई कर लो, क्योंकि करवा चौथ भी वर्किंग डे था और 2 दिन पहले। तो मैंने सिर्फ 2 दिन पहले ड्रेस ट्राई करी, जो मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने दी थी। गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करे, पूनम आंटी को। वो हर साल मुझे जो ड्रेस देती है मैं वो करवा चौथ पे पहनती हूँ। तो उन्होंने मुझे ड्रेस दी, मैंने वो ट्राई करी। वो कलर तो बहुत अच्छा था सूट का, लेकिन जो दुपट्टा उस सूट के साथ आया था वो बहुत सिंपल था। मेरे पास ऑल्टरनेटिव ना गोल्डन दुपट्टा, हाँ ये नहीं, ऐसा एक और गोल्डन दुपट्टा था जो मैंने गुरुजी के स्वरूप पे चढ़ाया था सत्संग में। तो मैंने वो ट्राई किया। तो मैंने कहा ये तो बहुत हेवी है, वो वाला बहुत सिंपल है। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी आपने कैसे संभाल लिया था जब मैंने आप पे लगाया था। मैंने कहा गुरुजी वो बहुत सिंपल है, ये बहुत हैवी है, क्या करूं, आप ही देख लेना गुरुजी। ऐसा कह दिया। अब क्योंकि वर्किंग डे से मैं बाहर जा नहीं सकती थी और ये इंडिया भी नहीं है कि आपको ऐसे इजीली मिल जाएंगे मैचिंग दुपट्टा। चलो जी, गुरुजी के पास बात पहुंच गई तो सोल्यूशन तो निकलना ही था, आपको परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। तो करवा चौथ से एक इवनिंग पहले कोई जॉय आंटी, प्यारी जॉय आंटी, वो आ गई, मधु दी आप घर पे हो? मैंने कहा आई हैड नो आइडिया कि वो आ रही हैं और वो आएंगी, और उनको कोई आइडिया नहीं था मैं क्या पहनने वाली हूँ या क्या। अच्छा वो आई घर पे और वो ना इतना बड़ा गिफ्ट हैम्पर, सरगी हैम्पर ले आई। उसमें जो करवा चौथ में मट्ठी खाते हैं वो, और मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी कोन, और उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम गुरुजी करके, कोई जैसे इंडिया में दिवाली गिफ्ट आते हैं ना विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम लिख करके,
गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ इतना सुंदर हैम्पर, तो मैं तो सच्ची में बहुत खुश हुई, जैसे वाकई गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। तो वो आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें साज श्रृंगार का सामान भी था। उसके बाद ना जाते हुए वो बोली कि ना वो बैग रखा है आपके लिए, आपने वही पहनना है कल। मैं हैरान हो गई, ये तो हैम्पर दे के जा रही है, उसके बाद भी बैग दे के जा रही है। तो जब वो चली गई, मैंने बैग खोला तो मैं देख के हैरान हो गई। उस बैग में दुपट्टा था, विच वॉज नॉट ओनली मैचिंग विद द कलर ऑफ माई करवा चौथ सूट, बट दैट वॉज so heavy to look and so plain to hold, जैसा मुझे चाहिए था। शुक्राना गुरुजी, उन्होंने मेरी ये अरदास भी सुन ली। तो ओके, तो गुरुजी ने देखो मेरा करवा चौथ, तो ऐसे ऐसे कितना, और जॉय आंटी को पता नहीं था कि मेरे सूट का क्या कलर है, तो गुरुजी को पता था और मेरी बेटी को पता था। गुरुजी ने मेरी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी मेरे बिना कहे। मैंने बोला था गुरुजी बस देख लेना, तो कैसे गुरुजी ने मेरी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। अगले दिन हमारे यहाँ पे लेडीज आई, सारा गुरु परिवार की लेडीज थी, और एक सत्संग से मैं हर चीज, जो भी त्योहार या इम्पोर्टेंट डे होता है उसमें सत्संग करना चाहती हूँ। और उस दिन हमने प्लान नहीं किया, फिर भी हमारा सत्संग शेयरिंग मंत्र जाप सत्संग जैसा हो गया। मेरी जो तमन्ना थी थाली घुमाने की, वो रस्म भी हो गई। तो ऑल इन ऑल गुरुजी ने इतना अच्छा ब्लेस्ड करवा चौथ कर दिया। तो गुरुजी ने इतना अच्छा ब्लेस करवा चौथ कर दिया, गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। तो संगत जी, अब एक मैं शॉर्ट से एक और छोटा सा सत्संग बताऊंगी, जिससे आपको सेवा की महिमा पता चलेगी। क्या होता संगत जी, पिछले साल ना मेरे हाथों के जॉइंट्स में ना पेन होने लग गई, इतनी पेन होने लग गई कि आई कुडंट होल्ड नाइफ, मैं चाकू भी नहीं पकड़ सकती थी। और मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि ये सीवियर कैल्शियम की कमी की वजह से है। मेरी बेटी के इंसिस्ट करने पे हमने जाके ब्लड टेस्ट करवाया, सब कुछ करवाया, उन्होंने और टेस्ट बोल दिए। उन्होंने बोला कि अगर ये कैल्शियम की कमी भी है तो भी ये इतनी है कि आपको मिनिमम 8 वीक्स के लिए हैवी डोज खाना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड तब इंडिया में थे, वो इंडिया से मेडिसिन लेके, बहुत दर्द होता था, मैं रोती थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैंने ये नहीं बोला कि मुझे ठीक कर दो, क्योंकि मुझे पता था कोई कष्ट डाल रहे हैं वो। मैंने बोला गुरुजी अगर ये दिया है ना आपने, तो प्लीज मुझे हिम्मत भी दे दो ये बर्दाश्त करने की। तो मेरा मन किया किसी मैं संगत से बात करूं, ताकि मैं संगत से बात करके बहुत अच्छा लगता है, आपको करेज तो मिलती है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं किस संगत से बात करूं वो भी आप बता दो। गुरु जी ने मन में थॉट डाली कि तो व्हाट्सएप खोल, जो इस वक्त ऑनलाइन है ना, उन दिन गल कर। आपको ये बात बहुत सिंपल लग रही हो कि ऑनलाइन तो बहुत लोग होते हैं, बट उस वक्त जब मैंने व्हाट्सएप खोला ना, हमारे गुरु परिवार में से शैला आंटी हैं, वो ऑनलाइन थी, एंड आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी ने उनको चुना मेरे से बात करने के लिए इस वक्त जब मुझे करेज चाहिए। संगत जी, क्योंकि शैला आंटी को हम पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं, बिकॉज ऑफ द वे शी फॉट कैंसर एंड केम शी केम आउट वेरी स्ट्रांग। मतलब जिस हिसाब से उन्होंने कैंसर के दिनों में मुंह पे शिकन नहीं आने दी, हंसते हंसते गुरुजी पे विश्वास करके, और आज की डेट में वो हेल एंड हर्टी हैं, बहुत हेल्दी हैं। गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें, गुरुजी का बहुत शुक्राना शैला आंटी को ब्लेस करने के लिए। तो देखो, जो शैला आंटी जिनको हम इतना मतलब उनको हम एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ समझते हैं, गुरुजी ने उनको चुना मेरे से बात कराने के लिए। तो जैसे ही मैंने देखा कि शैला आंटी से मुझे बात करनी है, आधी डोज ऑफ स्ट्रेंथ तो मुझे वही मिल गई। तो मैंने बात करी आंटी से, तो मुझे वाकई जैसे गुरुजी कह रहे हो कि ओनू वे और कैंसर इज हंसती रही है, तेनो जरा सा ज्वाइंट पेन है तो तू रो रही है। तो उनसे बात करने के बाद आई वॉज वेरी स्ट्रांग। उसके बाद 27 जुलाई को हमारे यहाँ एक मोहित अंकल हैं, उनके यहाँ सत्संग था। गुरुजी मोहित अंकल को भी बहुत ब्लेस करें। तो उनके यहाँ सत्संग था, मुझे लग रहा था कि 27 जुलाई को सत्संग में मेरा ये ज्वाइंट पेन ठीक हो जाएगा। तो 27 जुलाई मॉर्निंग में मेरा ठीक हो गया 60%। और संगत जी, ये कैल्शियम की कमी थी, मैं आपको बताऊं, मैंने गूगल में पढ़ा था कि ना ऐसे लोगों को क्या खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कैन यू बिलीव इट, मुझे ये लग रहा था कि सत्संग में मैं ठीक हो जाऊंगी। 27 जुलाई को जब मैं सत्संग में जाती हूँ, लंगर प्रसाद में क्या है, साग एंड खीर। साग इज नॉट अ कॉमन आइटम, राइट। गुरुजी ने जो चीज मुझे मेडिकली एडवाइस थी वो लंगर प्रसाद में खिलाई। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मिल्क प्रोडक्ट्स बोले थे, खीर एंड साग मिला लंगर प्रसाद में। एंड एज आई वॉज एंटिसिपेटिंग एंड एक्सपेक्टिंग, उस दिन के बाद से मेरा ज्वाइंट पेन बिल्कुल ठीक हो गया लंगर प्रसाद से। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं सोचती थी कि लंगर प्रसाद से ठीक हुआ है, लेकिन एक और चीज थी जिससे गुरुजी ने ठीक किया। उन दिनों में ना मतलब कुछ महीने मुझे ना रोटी की ही सेवा मिलती रही थी, और मैं हैरान होती कि गुरुजी मुझे सब्जी नहीं बनानी आती, क्या मुझे आप रोटी की सेवा देते हो। तो मुझे रोटी की सेवा मिलती थी ना संगत जी, और जब भी जैसे मान लो 20 रोटीज की 25 रोटी 20 रोटीज की मिलती है, तो मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश
कोशिश करती थी कि इतना आटा गूंनो कि 20 रोटीज हो जाए, लेकिन हर बार ऐसा होता था कि 2-3 रोटीज के लिए आटा कम पड़ता था और मुझे दोबारा गूंनना पड़ता था। मैं बड़ी हैरान होती थी कि ऐसा क्यों होता है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, हर बार ऐसा होने लग गया। मैं बड़ी हैरान होती थी। एक बार क्या हुआ कि ये इस जनवरी की बात है, जब मैं आटा गूंन रही थी, सेम वही 2-3 रोटी का आटा कम पड़ गया, मैं आटा गूंन रही हूँ और जब भी मैं कोई सेवा करती हूँ, मैं प्लेलिस्ट चला देती हूँ। उस वक्त जो प्लेलिस्ट चल रही थी ना, उसमें जो ग्रंथी हैं, जो कीर्तनी हैं, वो उनका थीम था सेवा। उनका थीम था सेवा। उनका थीम था सेवा, कि सेवा जो होती है छोटी हो या बड़ी हो, सेवा तो सेवा होती है, उसको सिर आंखों पे रख के करना चाहिए और हर सेवा का सिग्निफिकेंस होता है। संगत जी माइंड इट, वहां पे चल रहा है कि हर सेवा का सिग्निफिकेंस होता है। यहाँ मैं रोटी प्रसाद के लिए आटा गूंन रही हूँ। उस वक्त गुरुजी ने मेरे माइंड में मुझे इतनी स्ट्रांग टेलीपैथी से स्ट्रांग पंजाबी में बोला, ए करा करा के मैं तेरा जॉइंट पेन ठीक कीता है। आप सोचो आटा गूंनने में कितना यूज होता है ये जॉइंट्स वगैरह। तो एक तो लंगर प्रसाद और एक सेवा से गुरुजी ने मेरा जॉइंट पेन ठीक किया। मैंने कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं खाया, मुझे दोबारा कभी वो दर्द हुआ ही नहीं। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी। और अब हमारे साथ हमारे प्यारे गौरव अंकल वो आएंगे। ओके, तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। तो अभी फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तो फिर मिलेंगे। संगत जी, गौरव अंकल के लाइव वीडियो में मैं उनको ज्वाइन करूंगी। गुरुजी का बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच। हैप्पी गुरु पूर्णिमा एंड गुरुजी आप सब लोगों को बहुत ब्लेस करें।